छोटी छोटी गलतियाँ भी लोगों को मौत की तरफ ले जाती हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको इस स्टोरी से समझ में आएगा, तो वीडियो को ना पूरा देखना। तो विकास नाम का एक लड़का तमिलनाडु में रहा करता था और उसकी जॉब लग गई थी। 2 महीने बाद उसको ज्वाइन करना था मुंबई में। तो उसके घर वालों ने ये सोचा कि इसकी हम शादी कर देते हैं। तो विकास के घर वालों ने विकास की शादी कर दी प्रिया नाम की एक लड़की से, जो कि वहीं तमिलनाडु में रहा करती थी। उसके घर वालों ने ये सोचा था कि विकास के साथ वो भी शिफ्ट हो जाएगी मुंबई में। तो विकास और उसकी वाइफ दोनों मुंबई आए और मुंबई आके शिफ्ट होने के लिए फ्लैट ढूंढ रहे थे किराए से रहने के लिए। तो उन्होंने सारी जगह फ्लैट ढूंढे, उन्हें कहीं भी नहीं मिले। लेकिन एक कॉलोनी के बाहर जब वो आए और वहाँ पे कुछ 4-5 अंकल बात कर रहे थे, तो विकास ने जाके उनसे बात की कि हम बहुत देर से परेशान हो रहे हैं, हमें इस मुंबई में फ्लैट नहीं मिल रहे हैं सही रेट में। तो अगर मतलब इस कॉलोनी में अगर सही रेट में फ्लैट मिल जाए तो हो सकता है क्या कुछ। तो उस कॉलोनी के अंकल ने बोला कि हाँ, आप मैनेजर से बात कर लीजिए, मैं आपको मैनेजर का नंबर दे देता हूँ। वैसे तो इस कॉलोनी में सारे फ्लैट जो हैं वो सस्ते ही हैं, तो आपको मिल ही जाएगा कोई ना कोई सा। तो जब मैनेजर से बात हुई तो मैनेजर ने बोला कि हाँ हाँ, एक फ्लैट खाली है। उनको दिखाया वो फ्लैट, उनको बहुत पसंद आया। तो विकास और प्रिया अगले दिन ही उस रूम में शिफ्ट हो गए। अब जो विकास था वो रोज ऑफिस जाया करता था और जो प्रिया थी वो हाउस वाइफ थी, घर पे ही रहती थी। तो प्रिया और विकास को एक हफ्ता हो गया था कॉलोनी में शिफ्ट हुए। तो विकास और प्रिया ने ये सोचा कि कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो जब विकास और प्रिया घूमने के लिए बाहर जा रहे थे तब विकास देखता है कि कॉलोनी वाले सारे प्रिया को घूर घूर के देख रहे हैं। विकास को उस समय कुछ बात समझ में नहीं आई। विकास ने कहा चलो छोड़ो। तो अगले दिन जब विकास जो था वो ऑफिस जा रहा था तो उसकी वाइफ जो थी वो बालकनी में से उससे बाय कर रही थी। तो जो एक आंटी थी वो नीचे खड़ी थी और विकास देख रहा कि वो आंटी फिर से जो विकास की वाइफ प्रिया थी उसे घूर घूर के देख रही है। तो विकास ने उनसे जाके पूछ लिया कि आप जो है प्रिया को घूर घूर के क्यों देख रही हो, और उस दिन भी हम कहीं जा रहे थे तब भी आप सब लोग प्रिया को घूर घूर के देख रहे थे। तो आंटी ने ये बताया कि बेटा, हम प्रिया को कुछ गलत इंटेंशन से नहीं घूर रहे थे। हमने देखा है कि जब तुम ऑफिस जाते हो तो प्रिया जो है वो लाल साड़ी पहन के, अपने गले में काला सा धागा बांध के और बाल बांध के, उसमें गजरा बांध के, इधर पे बहुत सारे मतलब लाल कलर की मांग भर के और बाल ऐसे मतलब अजीब से करके और बाहर आती है और बाहर आके मुंबई की पूरी टपोरी भाषा बोलती है। तो विकास जो था उसे थोड़ी सी हंसी टाइप की आ गई। विकास ने बोला आंटी, जो प्रिया है उसे तमिल और इंग्लिश के अलावा और कोई सी भाषा आती नहीं, तो मुंबई की भाषा वो कैसे बोल सकती है। तो आंटी ने बोला कि देखो बेटा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब तुम लोग आए थे तो मैंने तुम दोनों को देखा था। जो प्रिया थी वो सलवार सूट पहन के आई थी और बहुत शर्मीली सी थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वो प्रिया है, वो कोई और ही है। तो जो विकास था उसे थोड़ा सा अजीब टाइप का तो लगा। तो विकास ने सोचा कि शायद आज मैं देख ही लेता हूँ यहाँ खड़ा होके कि ये लोग सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो विकास आधे घंटा 1 घंटे तक बाहर ही खड़ा रहा, बैठा रहा, लेकिन उसे प्रिया नहीं दिखी। तो उसने सोचा कि मैं रूम में ही जाके देख लेता हूँ। तो जब विकास रूम में गया तो उसने देखा कि प्रिया सचमुच एक लाल साड़ी पहन के बैठी है आईने के सामने और ऐसे करके बाल बना रही है। तो जब विकास गया उसके पास और उसके पास से निकल रहा था तो उसकी नज़र एकदम से आईने पे पड़ी। तो उसने क्या देखा कि कोई और ही औरत बैठी है। उसका चेहरा जो है बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक सा था। तो विकास के ना एकदम से हाथ पैर कँप गए। उसने कुछ बोला ही नहीं, वो चुपचाप से आके गेट खोला और बाहर निकल गया। बाहर जाके अपने पापा से बोला, जो कॉलोनी वाले ने उसे बोला, उन आंटी ने बोला। तो विकास के पापा बोलते हैं कि देख बेटा, तू अभी नया नया आया और तेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, शायद इसलिए तुझे ऐसा एहसास हो रहा है। एक काम कर, तू घबरा मत, मैं और तेरी मम्मी दोनों आते हैं कल परसों में। तो विकास ने बोला हाँ ठीक है, आप जल्दी से आ जाइए। तो अब जो है विकास 1 घंटे बाद रूम में फिर से अपने रूम में गया तो वो देखता है कि प्रिया जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मतलब सलवार सूट पहन के खाना वगैरह बना रही। विकास ने कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप जाके अपने बेड पे सो गया। अब रात के कुछ 2-3 बजे के लगभग विकास को ऐसा एहसास हो रहा है कि उसके बगल में कोई तो गुनगुना रहा है। विकास ने एकदम से आंख खोली और वो क्या देखता है कि उसके सीने पे वही औरत बैठी है, डरावनी सी, जो उसे आईने में दिखी। विकास जो था बिल्कुल एकदम से ऐसा हो गया, मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा। मतलब एक एक तरीके से वो पैरालाइज हो गया। मतलब वो ना, मतलब वो किसी को बुलाना चाह रहा लेकिन वो बुला नहीं पा रहा। वो हाथ मारना चाह रहा, किसी चीज़ को गिराना चाह रहा, लेकिन उसके हाथ ही नहीं उठ रहा है मतलब। और वो बेहोश हो गया उसी टाइम। तो अगले दिन जब उसे होश आया सुबह सुबह तो वो देखता है उसके मम्मी पापा उसके साथ बैठे आ गए थे वो चेन्नई से। और जो प्रिया थी वो किचन में काम कर रही।
तो विकास जो था उसने उसके पापा से बोला कि पापा आप मेरे साथ नीचे गार्डन में चलो, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। तो उसने उसके पापा को सारी बातें बताई नीचे गार्डन में। तो उसके पापा बोलते अपन ना बेटा उज्जैन चलते हैं महादेव के यहाँ, और वहाँ पे जाके इसको दर्शन करवा देंगे प्रिया को, वो ठीक हो जाएगी। तो विकास ने कहा हाँ हाँ ऐसा करते हैं। तो अगले दिन ही विकास, विकास के पापा, विकास की मम्मी और विकास की वाइफ, चारों लोग चले गए दर्शन करने के लिए उज्जैन। उज्जैन के दर्शन करके कुछ 2-3 दिन बाद आए, और वहाँ पे उन्हें एक कॉलोनी में एक अंकल बाहर घूमते हुए दिखे। तो अंकल ने बोला कि अरे वर्मा जी बहुत दिन हो गए आप दिखे नहीं। तो विकास जो था वो बोलता है कि अरे हाँ अंकल, वो हम उज्जैन गए थे प्रिया को दर्शन कराने के लिए। तो वो अंकल बोलते हैं कि बेटा प्रिया भी साथ गई थी क्या? तो विकास बोलता है हाँ हाँ अंकल, प्रिया के लिए तो हम सब लोग दर्शन करने गए थे। नहीं नहीं बेटा, प्रिया तो मेरे को कल ही दिखी थी, वो लाल साड़ी पहन के यहीं तो घूम रही थी कल, हमने सब कॉलोनी वालों ने देखा। बहुत अजीब सी लग रही थी वो। उसको देख के ना मुझे थोड़ी थोड़ी गंगूबाई वाली फीलिंग आ रही थी, मतलब गंगूबाई जो हमारे इधर पे रहती थी पहले। तो विकास ने पूछा कि गंगूबाई कौन है ये? तो उन अंकल ने बोला कि बेटा गंगूबाई ना आप ही के फ्लैट में रहती थी, और कुछ 15 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। तो विकास जो है वो पूरी तरीके से मतलब सुन टाइप का पड़ गया एकदम से। तो जो विकास के पापा थे और विकास था, उसने उन अंकल को बिठाया और उनसे पूरी पूछताछ की कि मतलब कौन गंगूबाई और क्या हुआ था उनके साथ। तो उन अंकल ने बोला कि ऐसा था कि वो गंगूबाई जो थी वो अपने पति के साथ रहती थी। उन्होंने ये फ्लैट खरीदा था किस्तों पे, तो वो हर महीने किस्त भरते थे और रहते भी थे यहीं पे। लेकिन कुछ वजह से उनके पति का एक्सीडेंट हो गया था, तो मतलब पेमेंट उनके पति देते थे। तो जो पेमेंट लेने आया उसने ये बोल दिया कि अगर अगले महीने की आपने किस्त नहीं भरी तो आपको फ्लैट से बाहर निकाल देंगे। तो जो वो गंगूबाई थी उन्होंने कुछ 34वें माले से छलांग मार दी और उनकी मौत हो गई थी। विकास ने बोला कि ये बात तो हमें मैनेजर ने बताई नहीं, और ये बात हमें पहले बताना चाहिए था, हमें बताई नहीं। तो उन्होंने बोला कि शायद नहीं बताई होगी, क्योंकि क्या हुआ ना कि आपसे पहले भी यहाँ पे बहुत से किराएदार रह के गए हैं। मतलब जो अंकल है उन्होंने ये बोला कि मुझे लगता है कि शायद प्रिया के अंदर गंगू भाई की आत्मा आ गई। विकास बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। तो अंकल बोलते हैं कि मेरे पास ना एक बाबा हैं, मतलब हमारे गुरुजी हैं, हम उनको बहुत मानते हैं, मैं आपको उनका नंबर देता हूँ, वो शायद कुछ कर सकते हैं। तो विकास और उसके पापा जल्दी से गुरुजी के आश्रम गए और गुरुजी के पैरों में गिर गए और गुरुजी से बोला कि आप किसी भी तरह प्रिया की जान बचा लीजिए। गुरुजी ने साफ बोल दिया कि जो ये आत्मा है ये बहुत जिद्दी है, ये आसानी से प्रिया को छोड़ के नहीं जाएगी। गुरुजी ने एक बात बोली कि जो अमावस्या की रात आएगी उस दिन आपको एक काम करना होगा। अगर वो काम सफलतापूर्वक हो गया तो समझिए कि 50% काम हो गया और प्रिया के पास से जो वो आत्मा है वो दूर चली जाएगी। तो विकास तो बोला कि आप बताइए गुरुजी क्या करना है। गुरुजी ने एक इतनी बड़ी बोतल दी और उसमें जल था। गुरुजी ने ये बोला कि अमावस्या की रात को तुम्हें रात के कुछ 2 बजे के करीब पूरे घर में इसको छिड़कना है। अगर ये काम तुम करते हो तो समझो तुम 50% फुर्सत हो गए हो। उसने एक अलमारी में जल रख दिया था लाके गुरुजी के पास से, लेकिन जब वो जैसे ही उस जल के पास गया देखने के लिए तो उसने देखा कि पूरा जल जो है नीचे पड़ा हुआ है, पूरा जल जो है बिखरा हुआ है। और उसे एकदम से बहुत तेज हंसने की आवाज़ आ रही है पीछे से, और एकदम से विकास जब पीछे मुड़ के देखता है तो वही औरत खड़ी होती है और वो बोलती है, तू मुझे निकालेगा इस घर से? कि ये आए हैं मेरे को घर से निकालने के लिए, लेकिन आज तक किसी की इतनी औकात नहीं कि मेरे को इस घर से बाहर निकाल दे। विकास जो था वहीं कप कप आ गया और विकास ने जल्दी से वहां से दौड़ लगा, वो घर के बाहर खड़ा हो गया जाके। पूरी रात जो था वो गार्डन में ही सोया, घर के अंदर आया ही नहीं। अब विकास के पापा सुबह 9-1 बजे के करीब गार्डन में आए और विकास को उठाया। विकास से बोला कि तू बेटा यहाँ क्यों सो रहा है? तो विकास ने पूरी बात बताई कि रात को उसके साथ क्या क्या हुआ। तो उसके पापा ने ये बोला कि अपन फिर से गुरुजी को फ़ोन करते हैं, उनसे बोलते हैं कि ये काम तो ख़राब हो गया। तो उसके पापा ने गुरुजी को फ़ोन लगाया तो गुरुजी का एक शिष्य ने फ़ोन उठाया और उन्होंने बोला कि हाँ बोलिए, वो हमें गुरुजी से बात करना है, कल उन्होंने हमें ये प्रक्रिया बताई थी। तो वो शिष्य बोलते हैं कि कौन सी गुरुजी ने बताई थी आपको? तो उन्होंने बोला कि वो कोई थे रमेश गुरुजी। अच्छा, रमेश आचार्य जी के बारे में बोल रहे हैं आप? उन्होंने बोला हाँ हाँ, अरे उनकी तो 15 साल पहले ही मौत हो गई थी। विकास के पापा का दिमाग खराब हो गया। विकास के पापा ने विकास से बोला कि परसों ही तो हम उनसे मिल के आए, और उनकी मौत 30 साल पहले कैसे हो सकती? विकास और उसके पापा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके कुछ रात के 2-1 बजे के करीब
विकास को ऐसा एहसास हुआ कि उसके पास कोई तो आया है और कोई आके कुछ रख के गया है। विकास जो था उसने उठ के देखा तो आसपास उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो सोने के लिए जैसे ही एकदम से ऐसे लेटा तो उसे क्या दिखता है कि आईना जो है, आईने पे लिपस्टिक से लिखा है कि जिसकी आत्मा है उसका पिंड दान करो। विकास को ऐसा लगा कि ये शायद गुरुजी की आत्मा है जो हमारी मदद कर रही है। तो विकास ने जो वो मैनेजर था उससे पता लगाया कि जो गंगूबाई जिस मतलब 15 साल पहले रहा करती थी, तो वो मतलब उनके रिश्तेदार कहाँ पे रहते थे उनका पता लगाया और उनको लेके आए, क्योंकि पिंडदान जब किसी का होता है तो घर वालों का हाथ लगना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आत्मा को शांति मिलती है। तो उनके घर वालों को बुलाया गंगूबाई की और उनके हाथों से पिंडदान करवाया और ये लोग बिल्कुल फुर्सत हो गए पूरे पिंडदान कर। अब जो विकास के मम्मी पापा थे वो पहले ही घर पे आ गए। अब जो विकास और उसकी पत्नी थे वो थोड़ी देर से आए, वो मतलब 1-2 घंटे बाद आए वहाँ से। तो वो जैसे ही आए और आके अपना घर का गेट जैसे ही उन्होंने खोला तो वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि विकास और उसकी पत्नी का फोटो लगा है और उस पर माला चढ़ी है और एक पंडित है वो पूजा पाठ कर रहा है और विकास के मम्मी पापा भी बैठे हैं और उन्हें इमेजिनेशन में सब वो दिख रहा है जो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो उस औरत के मतलब वो गंगूबाई का पिंडदान कर रहा है, लेकिन वो उसका नहीं कर रहे थे, वो खुद का ही पिंडदान कर रहे थे। और वो आसपास ये भी देख रहा है कि आसपास उनके ही जैसे कुछ 50-60 लोग और अपना अपना पिंडदान कर रहे हैं। उनको ये बात समझ में नहीं आई कि ये हुआ क्या उनके साथ एकदम से। तो जब वो बाहर निकल के आए तो उन्होंने घर के बाहर मतलब कॉलोनी में बाहर निकल के आए तो वो देख रहे कि उन्हें जिस तरीके से वो कॉलोनी दिख रही थी ना, मतलब बिल्कुल 1 नंबर पेंट, लेकिन वो ऐसी कॉलोनी थी नहीं। एक्चुअली वो कॉलोनी जो थी वो 15 साल से बंद थी और वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, पूरी कॉलोनी हॉन्टेड थी। लेकिन विकास और उसकी पत्नी को ऐसा लग रहा था कि उस कॉलोनी में जो है सारे लोग रहते हैं, परिवार रहता है, लेकिन उस कॉलोनी में कोई नहीं रहता। उस कॉलोनी में कुछ 50-60 लोगों की मौत हुई है। किस वजह से? क्योंकि वो उस कॉलोनी के उस फ्लैट में रहे जिस फ्लैट में गंगूबाई की मौत हुई थी। उन्होंने जितने लोगों की मौत की उनकी आत्मा वहीं भटकती रही। कॉलोनी है वो आज भी हॉन्टेड है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।